Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. My name is Lakshita and I'm a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. As you all know, our institute has been providing coaching for UPSC, PCS and other competitive exams. And we provide coaching in bilingual languages, that is English and Hindi. And जो भी हमारा content है, books है, that are published in both English and Hindi language. Plus we have online batches available for you all कि जो बच्चा यहाँ आके नहीं पढ़ सकता है वो ऑनलाइन के थ्रू अच्छे से अपनी कोचिंग ले पाए. फॉर एनी अदर क्वेरीज आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज इन नोएडा सेक्टर 15 एंड आप और इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं. एंड प्लस यू कैन ऑल्सो विजिट आर मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज लॉन्चिंग सून. सो वहाँ पे भी आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में और जान सकते हैं. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट DPSP इन आर लास्ट पार्ट. तो हमने आर्टिकल 42 तक डिस्कस कर लिया था एंड नाउ विल गो फर्दर विद दैट. ओके सो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 43A. तो आर्टिकल 43A क्या बोलता है, पहले है आर्टिकल 43 को जानते हैं, उसके बाद आर्टिकल 43A को जानेंगे. तो आर्टिकल 43 बोलता है कि हम एक सिक्योर और एक इंश्योर करेंगे कि जो लिविंग वेज है वो सबको मिले, ठीक है, एंड एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाए और सभी को सोशल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, सभी वर्कर्स को क्या मिल पाए, सोशल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए. तो एक लिविंग वेज सिक्योर इंश्योर करेंगे, लिविंग वेज प्लस एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो उनका और सोशल अपॉर्चुनिटीज हो हर वर्कर्स के पास. वो है आर्टिकल 43. नेक्स्ट है आर्टिकल 43A जो बताता है कि हम स्टेप्स लेंगे जिससे हम इंश्योर कर सकें कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स है इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वो हो, कि अगर कोई वर्कर वहाँ काम कर रहा है तो उसकी सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, उसकी हेल्थ उसकी सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है. तो ये 43A में है एंड ये लाया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ओके. उसके बाद आर्टिकल 40 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 40 प्रोवाइड करता है हमें पावर्स एंड अथॉरिटी जिससे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ग्राम पंचायत एंड वी कैन एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारे ग्रास रूट लेवल पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ग्राम पंचायत. तो उसको अथॉरिटी देना, ठीक है, उसको पावर्स देना एंड उसकी फंक्शनिंग को देखना, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 43. आर्टिकल 43 talks about promotion of cottage industries, ठीक है, रूरल एरियाज में, जिसको या तो इंडिविजुअल कर सकता है या कोई कोऑपरेटिव बेसिस पे कर सकता है. तो कॉटेज इंडस्ट्रीज छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, हैंडमेड इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब लोग अपने घरों में या फिर एक छोटी सी जगह ले लेते हैं, वहाँ पे लोग औरतें मिलके कुछ हैंड वर्क करके वो सब कर रही होती है, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री हो गई. उसको हम रूरल एरियाज में बढ़ावा दे सकते हैं. दैट कम्स इन अंडर आर्टिकल 43 पार्ट A. पार्ट 1. नेक्स्ट है आर्टिकल 47 जो प्रोहिबिट करता है कि हम कोई भी इनटॉक्सिंग ड्रिंक लाइक अल्कोहल वगैरह का कंजप्शन नहीं करें या ऐसे फूड का जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो. तो कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड फूड, वो जो इंजीरियस हो हेल्थ के लिए, उसको हम क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे. आर्टिकल 48 बताता है हमें कि हम स्लॉटर ऑफ कायोस, मतलब जो गायों को मारा जाता है फॉर मीट और फॉर अदर पर्पसेस, उसकी स्लॉटरिंग को रोकेंगे, काव्स की और अदर मिल्क एंड कैटल की, ठीक है. तो जो भी मिल्क देने वाले जीव होते हैं उनकी, जिससे कि हम उनकी ब्रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है. तो स्लॉटरिंग हम उनकी रोकेंगे और उनकी ब्रीडिंग को इम्प्रूव करेंगे. आर्टिकल 44 बताता है हमें अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेट है जहाँ पे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया है, लागू कर दिया गया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है एक कोड जो पूरी कंट्री के लिए, एक ही ऐसा लॉ जो पूरी कंट्री में एक ही तरीके से वैलिड है. अभी हमारे यहाँ क्या होता था, हिंदू कोड, हिंदू लॉ, हिंदू कोड ऑफ बिल अलग से है, मुस्लिम अलग है. तो मैरिजेस अडॉप्शन सबके ना अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, अपनी धारणा होती है. तो उसको हटाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को बोला गया है अंडर आर्टिकल 44. आर्टिकल 45 हमें बताता है कि हम कैसे प्रोवाइड करें केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट में भी दिया गया है. तो
एट द अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। ठीक है, तो उनको पूरा प्रॉपर केयर और एजुकेशन दे सके हम। ठीक है, एंड 6 to 14 years का भी क्राइटेरिया है टू प्रोवाइड कंपल्सरी फ्री एजुकेशन। ये लाया गया था बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। उसके बाद आर्टिकल 50 बताता है हमें अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स, किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है, कि लोग उसको फॉलो करें, एंड जुडिशरी का काम है लॉ को प्रोटेक्ट करना। तो उस दोनों के सेपरेशन का काम कौन करता है, आर्टिकल 50 बोलता है इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, कि दोनों किसी एक के भी काम में ना आए, दोनों अपना अपना रोल निभाए, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे। आर्टिकल 51 बोलता है हमें टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि हम अपने इंटरनेशनल एरेना में फॉलो भी करते हैं, कि हम नो फर्स्ट यूज करते हैं, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, हम जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस रखते हैं हमारे अदर नेशंस के साथ, वेदर इट बी आर नेबरिंग कंट्रीज और अदर कंट्रीज। हम प्रमोट करते हैं रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज। ठीक है, हम कोई भी ट्रीटी नहीं तोड़ते, हम हर लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, वेदर इट बी यूएन और जो भी हमारी अदर कंट्रीज के साथ ट्रीटी होती है या हमारे ग्रुपिंग्स के साथ होता है। और हम एनकरेज करें द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो हम सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स पे फोकस करें, ना कि लड़ाई झगड़े या फिर वॉर पे। ओके, नेक्स्ट इज आर आर्टिकल 45, जो कि बात करता है अबाउट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर लाया गया था कि प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए बच्चे को फ्रॉम 6 to 14 years। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 21A। तो इसका जो मेन थॉट है वो कहाँ से लिया गया है, हमारे डीपीएसपी आर्टिकल 45 से। ठीक है, एज अमेंडेड डायरेक्टिव द स्टेट शैल रिक्वायर्ड केयर एंड एजुकेशन टू द चाइल्ड। ठीक है, तो स्टेट का भी इसमें रोल हो जाता है कि वो भी बच्चे के ग्रोथ और उसकी एजुकेशन, उसकी केयर में अपना योगदान दे। उसके बाद है हमारा 96 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, जिसमें एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐड किया गया था रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होंगी, जो कि स्टेट के मतलब बोलेंगे हम एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो अपने उसमें काम करती है, लाइक एनजीओज वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं होता, दे आर वॉलेंट्री, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होती है इनकी। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये हमारा लाया गया था आर्टिकल 43B के अंडर। ठीक है, तो आर्टिकल 43B में क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करेंगे, ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस को, और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, दैट इज अंडर आर्टिकल 43B। तो हम क्या बोल सकते हैं इनमें कि जो डीपीएसपी है हमारे, वो हम एक स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ऐसी ऐसी चीजें करो जिससे ये चीजें एक लागू हो सके। ठीक है, ये सिर्फ पेपर पे ना रह जाए, ये हमारी रियल लाइफ में भी आ सके। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी बेसिकली क्या है, हमारे बोल सकते हैं लॉ मेकिंग के लिए गाइडलाइंस है कि हाँ आप इन पॉइंटर्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे एजुकेशन हो गया, इक्वल वेजेस हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, यूसीसी हो गया, जो कि अब धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स ला रही हैं यूसीसी। चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हो गया, फिर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ हो गया अंडर आर्टिकल 48A। उसके बाद 49 में हम मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आर्टिस्टिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 50 में हमने जुडिशरी को अलग कर दिया एग्जीक्यूटिव डोमेन से। आर्टिकल 51 में हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होगी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सोल बोल सकते हैं या फिर हमारे मॉरल्स बोल सकते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हमने डीपीएसपी को इसी में कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियोस में। ठीक है, तो आप जाके पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, आपकी सारी डीपीएसपी इसमें कवर हो जाएंगी, एंड इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जल्दी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिए, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे आके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।